अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं हूं हारिस अज़मी, आपकी खिदमत में हाजिर हूं इस हफ़्ते की बड़ी ख़बरें लेकर। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस में ये हफ़्ता काफ़ी अहमियत का हामिल है। बड़े बड़े सितारे अपना घर बदल रहे हैं और उस घर की तब्दीली की वजह से तकरीबन सब सितारों पर थोड़ा थोड़ा फ़र्क आ रहा है। मेजर चेंज तो ये है कि सूरज अपना घर बदल रहा है। जब सन अपना घर बदलता है तो हर सितारे को मेजर चेंजेस सामने आती हैं, बोल्ड चेंजेस, हल्की नहीं। सूरज की जब भी कभी पेशन गोई की जाती है तो वो वाज़ेह होती है, अफेक्टिव होती है, फास्ट होती है। सूरज इस दौर में तकरीबन ज़वाल का शिकार है। अपने हम जब एरीज़ से शुरू करेंगे स्वान सभी सितारों से, लेकिन क्योंकि एरीज़ जो है वो आतिशी नेचर का पहला सितारा है तो उसको वो ज़्यादा ट्रबल दे रहा है। हर किसी के बारे पर इंशाल्लाह बयान करेंगे। दूसरा, जुपिटर अपना घर बदल रहा है। तीसरा, नया चांद अभी अभी होके हटा है और नए चांद की मंजिलें जो हैं वो आपके जज्बात पर असरअंदाज हो रही हैं। और वीनस पिछले हफ्ते से ही रेट्रोग्रेड है 10 अक्टूबर से, और उसका कमज़ोर होना भी सितारों की चाल पर मनफी हो रहा है। इन सब सितारों में एरीज़ के क्या अहवाल हैं, इन सब सिचुएशंस में एरीज़ के क्या हालात हैं, वो मैं बयान करता हूँ। जैसा कि ज़्यादातर एरीज़ ये जानते ही हैं कि एरीज़ फायर नेचर का स्टार है और उसको सन की वजह से बहुत फ्यूल मिलता है, बहुत पॉजिटिव फ्यूल मिलता है। और सन इस वक्त माइनस में चला गया है, ज़वाल में चला गया है, नीच हो गया है, कमज़ोर हो गया है। उसी की वजह से इस वक्त सर्दियां भी शुरू हो जाएंगी, या उसका कुछ मूवमेंट, सर्दियों के कुछ इम्पैक्ट्स आना शुरू होंगे। इसकी वजह से इंसानी दिमाग को कुछ कमज़ोरी लाहक होगी, कम से कम एरीज़ को फ़ैसला करने में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी। ये फ़ैसले ना सिर्फ उनकी कारकर्दगी में कमी लाएंगे बल्कि उन्हें उलझाव, कमज़ोरी, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन इसकी तरफ भी लेकर जाएंगे। तो उन्हें थोड़ा सा इस सेक्टर में मोहतात रहने की ज़रूरत है। जो ज़रा स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं, बॉस हैं, किसी चीज़ को लीड कर रहे हैं, उन्हें इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नीचे वाले लोगों से उनके ताल्लुकात डिस्टर्ब होंगे या ऊपर वाले लोगों से उनके ताल्लुकात डिस्टर्ब होंगे, तो वो थोड़ा सा मोहतात रहें। बिज़नेस में शराकत दारी वाले बिज़नेस के जो एरीज़ हैं वो इससे कुछ ज़्यादा ट्रबल महसूस करेंगे। जो इंडिविजुअल अपने डिसीजंस लेते हैं वो फिर भी किसी हद तक रिकवर कर जाएंगे। नौकरी पेशा अफराद के इर्द गिर्द के साथ ताल्लुकात कशीदा रह सकते हैं, ये सूरज की कमज़ोरी की वजह से। और इसके अलावा भी जो रिवॉर्ड्स हैं जो बहुत फ़ास्ट और इफ़ेक्टिव थे, प्लान्स बड़े फ़ास्ट और इफ़ेक्टिव थे, उनमें कुछ कमी आ सकती है। तो थोड़ा मोहतात तर्ज ही इख्तियार करना बेहतर है। और ये हफ़्ता बहरहाल इस तरह की कमज़ोरियों के साथ चलेगा। लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ और फिर उसके बाद एक फिर नेगेटिव न्यूज़। पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि जुपिटर पॉजिटिव पोजीशन पर है। जुपिटर अक्टूबर से अगले साल अक्टूबर तक पॉजिटिव रहेगा एरीज़ के लिए। तो ये दौर उनके लिए अच्छा है, इसका आगाज़ इस हफ़्ते हो चुका है। तो ये पॉजिटिविटी गुड लक क्रिएट करेगी और जुपिटर जो है वो गर्दिश अय्याम को या दीगर सितारों की कमज़ोरी को टालने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। अलबत्ता जो रेट्रो है वीनस, वो आपके इरादों को, स्पेशली रोमानवी दुनिया को, जज्बाती कैफियत को थोड़ा कमज़ोर करेगा। उसमें हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में थोड़ी कशीदगी आ सकती है। एक तो सूरज की कमज़ोरी की वजह से फ्रस्ट्रेशन, दूसरी हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशन में कशीदगी, तो ये ट्रबल रहेगी। बल्कि इस ट्रबल की वजह से उनकी अपनी ज़ाती सलाहियतों में भी कुछ कमी आएगी। जब आपकी हर तरफ एक तरह से एक कशीदगी चलती है तो आप उतने इफ़ेक्टिव नहीं रहते लाइफ में। ये आप बात याद रखिएगा कि आपके आइडिया मेकिंग कॉन्सेप्ट में कुछ कमी आ जाएगी। अलबत्ता तालिब इल्म इससे बचे रहेंगे क्योंकि उनकी मरकरी की पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मरकरी जो है लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी देता है, फिज़िकल ऑर्गन स्टेबिलिटी देता है। तो तालिब इल्म बहरहाल अपनी सतह पर चलते रहेंगे। ओवरऑल अगर इसे देखा जाए तो इनफरादी तौर पर जो मैं डिस्टर्बेंसेस बयान कर चुका हूँ ये तो बहरहाल आपके साथ रहेंगी, लेकिन इन डिस्टर्बेंसेस का इज्तिमाई इम्पैक्ट भी आएगा। सूरज जब नीच होता है तो जिस्मानी कमज़ोरियाँ सामने आती हैं। सूरज की शुआओं या धूप की वजह से बहुत सारे वबाई अमराज हमसे दूर रहते हैं। जब वो कमज़ोर पड़ता है तो वबाई अमराज भी फूटते हैं और इंसान पर उसका असर होने लगता है। तो उस सेक्टर में भी आपको मोहतात रहना होगा। दूसरा, सूरज हुकूमत का भी सितारा होता है। हुकूमती सतह पर भी आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट्स नेगेटिव आ सकते हैं। जो इज्तिमाई डिसीजंस होते हैं, जैसे
टैक्सेस, जैसे किसी तरह की कोई बॉन्डिंग जिसमें आपका कारोबार मुतासर हो, जिसमें आपकी फैमिली लाइफ मुतासर हो, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ में से है। या फिर आपके बॉसेस का सितारा भी सूरज उसका रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो वहाँ से भी आपको कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। एंड सूरज आपके वालिद साहब का सितारा भी होता है। अगर आप एक ऐसे एरीज़ हैं जिनके अब्बू हयात हैं, तो वहाँ से भी कुछ पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है। इस सारी सिचुएशन में आप ओवरऑल इम्पैक्ट में बयान करके फिर आपको रेमेडीज़ की तरफ लेकर जाता हूँ। ये वक्त एहतियात से गुजारने का है। मुहिम जोई इस वक्त ना की जाए, बैक फुट पर रहा जाए। इस वक्त अपने मामलात को एक्सपीरियंसेस और जहनी काबिलियत से चलाया जाए। इस वक्त लक फैक्टर पर ज़्यादा बिलीव ना किया जाए। अलबत्ता लक फैक्टर को बैलेंस करने और नेगेटिविटी ऑफ हॉरोस्कोप को रिपेयर करने के लिए ब्लू सफ़ायर स्टोन अब बहुत ज़रूरी हो गया। जो ऐसे एरीज़ जिन्होंने अभी तक अपना बर्थ स्टोन नहीं पहना, वो ज़रूर पहन ली, क्योंकि यही वो टाइम है जिस टाइम को पूरे साल में आपको बैलेंस करना था। इससे पहले तो चीज़ें खुद ही खुद बैलेंस चलती आ रही थी और आप किसी तरह थोड़ी बहुत नोक झोंक के साथ स्टैब्लिश चल रहे थे, फ्रैंक चल रहे थे, एवरेज चल रहे थे। बट अब क्योंकि सिचुएशन वर्स होती जा रही है, तो थोड़ा सा मोहतात तर्ज़ ज़िंदगी इख्तियार करना और अपने तमाम वेपन्स को यूज़ करना, अपने तमाम टूल्स को यूज़ करना इस वक्त ज़रूरी हो गया। तो सूरह शम्स पढ़ना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। लाइटर शेड्स ऑफ ब्लू कलर ये पहनना अच्छे रहेंगे। 3 के डिजिट को सामने रखिए। 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को या 30 तारीख को काम शुरू करना अच्छा रहेगा। काम भी एक्सपीरियंस बेस्ड करें, ज़्यादा तजर्बात या ज़्यादा रिस्क टेकिंग अभी ना करें। शराकतदारी के काम से गुरेज करें। किसी नए चीज़ का आगाज़ करना अभी बंद कर दीजिए, और अगर जॉब स्विच करने का सोच रहे थे तो वहाँ से भी अभी चुप रहिए। अलबत्ता जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए ये जुपिटर पॉजिटिव है, या जो शादी की डिसीजन लेना चाह रहे हैं उनके लिए ये जुपिटर पॉजिटिव है। ये 7वें घर में है तो मुस्बत चलेगा। इस तरह की जो सिचुएशन है ये आपके लिए पॉजिटिव है। लेकिन रोमानवी दुनिया में कशीदगी रहेगी। जिनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, हो सकता है वो मोहब्बत का जवाब उतनी मोहब्बत से ना दें जितना वो इससे पहले दे रहे थे। होपफुली आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन, ये वाली रिसर्च, मेरा जो रिसर्च वर्क है, ये वाली कैलकुलेशंस आपको एस्ट्रोलॉजिकली, ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस थी, ये आपको पसंद आई होंगी। जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये ख़बरें अगले हफ्ते और ज़्यादा मैच्योर होने वाली है। अगले हफ्ता फुल मून का है, उसमें क्या चेंजेस आएंगी वो भी बयान करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के